अरे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार बरकरार रख सकते हैं। चाहे TGT हो, PGT हो, नीट हो, बायोलॉजी से संबंधित अदर स्टेट के भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक जुलॉजी और बॉटनी और अंशाल पेपर आपके इस चैनल पर मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रिपरेशन के से सामग्री निःशुल्क प्राप्त हो रही है। तो निःशुल्क के रूप में मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आर्थ्रोपोडा फाइलम में कॉकरोच देखते हैं। तीसरा पार्ट है, जो इस फाइलम का तीसरा वीडियो है। तो आज हम लोग कॉकरोच देखते हैं, जिसे हम तिलचट्टा भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तिलचट्टा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसे इसका नाम है, जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना भी कहते हैं। तो कुछ स्पीसीज हैं, इनकी कुछ स्पीसीज है कॉकरोच की। तो ब्लाटा ओरिएंटेलिस जो होती है, जो है जूलॉजिकल नेम है ओरिएंटल कॉकरोच का ब्लाटा ओरिएंटेलिस बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम है। और ब्लैटेला जर्मेनिका जर्मन कॉकरोच है। ब्लैटेला जर्मेनिका जर्मन कॉकरोच है। इसी प्रकार से पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना अमेरिकन कॉकरोच है। और कुछ और सिप कॉकरोच भी कहते हैं। ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना को सिप कॉकरोच भी कहते हैं और बॉम्बे कैनरी भी कहते हैं। बॉम्बे कैनरी भी कहते हैं। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना को अमेरिकन कॉकरोच कहते हैं, या सिप कॉकरोच कह सकते हैं, या बॉम्बे कैनरी भी कहते हैं। इसे बॉम्बे कैनरी भी कहते हैं। कॉकरोच की देखिए लंबाई जो होती है लगभग 34 से 53 मिलीमीटर होती है। 34 से 53 मिलीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 34 से 53 मिलीमीटर होती है। ये कैसे होता है? नक्टर्नल होता है। कैसे? रात्रिचर होता है। कैसे होता है? रात्रिचर होता है। डायोसियस होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। मेल हैज वन पेयर ऑफ अनजॉइंटेड एनल स्टाइल पाया जाता है। मेल में जो होता है एक पेयर अनजॉइंटेड एनल स्टाइल पाया जाता है। फीमेल में एब्सेंट होता है। मेल में एक जो होता है अनजॉइंटेड एनल स्टाइल पाया जाता है, लेकिन फीमेल में एब्सेंट होता है। फीमेल में हम कुछ देखें तो मेल क्या होते हैं? मेल की बॉडी जो होती है स्मॉलर होती है। मेल की बॉडी जो स्मॉलर होती है, किसकी अपेक्षा? फीमेल की अपेक्षा मेल की बॉडी जो है तो स्मॉलर होती है। और जबकि फीमेल की बॉडी जो है बोट की जैसे, नाव की जैसी होती है। और मेल की बॉडी जो होती है, एब्डामेन जो होता है, एब्डामेन पॉइंटेड होता है, पतला होता है। जबकि फीमेल की जो एब्डामेन होता है वह बोट मतलब नाव के आकार का होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, किस कॉकरोच का, मेल और फीमेल में किस कॉकरोच का जो एब्डामेन होता है उसकी स्ट्रक्चर नाव के से आकार की होती है? तो फीमेल की होती है। वन पेयर एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है किसमें? मेल में। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। वन पेयर एनल स्टाइल जो प्रेजेंट होता है मेल में होता है। एनल स्टाइल एब्सेंट होता है फीमेल में होता है। 7 स्टेरनाइट अनडिवाइडेड, मेल में जो है 7 स्टेरनाइट पाया जाता है, जो एब्डामेन पे पाया जाता है स्टेरनाइट। ये क्या होता है? अनडिवाइडेड होता है। और फीमेल में जो होता है डिवाइडेड होता है। फीमेल में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। तो मेल में जो पंख होते हैं, विंग्स जो होते हैं स्टैंड मतलब फैले होते हैं बियॉन्ड द हिंडेड ऑफ बॉडी। पूरे जो उनके जो पूरे जो है पूरा एब्डामेन है उसको हिडेड किया रहता है। विंग्स एक्सटेंड अप टू द बिहाइंडेड ऑफ बॉडी। तो विंग्स फीमेल में क्या होता है? विंग्स एक्सटेंडेड मतलब फैले होते हैं अप टू द हिंडेड ऑफ द बॉडी। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विंग्स स्टैंड बियॉन्ड द हिडेंड ऑफ बॉडी। तो जो मेल का विंग्स होता है उसमें 2 पार्ट में मतलब पूर्ण रूप से कवर नहीं होता है। और फीमेल के जो विंग्स होते हैं वो उसकी बॉडी को ऊपर से पूरा कवर किए रहते हैं, हिडन किए रहते हैं। यही इसका सेंस है। तो फीमेल के जो विंग्स होते हैं, फीमेल के ऊपर की बॉडी को पूरा कवर किया रहता है, जबकि मेल के जो होते हैं विंग्स जो होते हैं उसकी पूरे बॉडी को कवर नहीं किया रहता है। तो कॉकरोच किस क्लास का है? कॉकरोच जो है इंसेक्टा क्लास का हो। इंडियन जो है कॉकरोच को क्या कहते हैं? फिर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो अमेरिकन कॉकरोच है, इसे इंडियन भी कॉकरोच हम ब्लाटा ओरिएंटेलिस भी एक है। हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? डार्क प्लेस में रहता है। कहाँ रहता है? डार्क प्लेस में रहता है। स्कैवेंजर होता है।
स्कैवेंजर होता है, ओमनीवोरस होता है। कैसे हो? ओमनीवोरस, सर्वाहारी होता है, सब कुछ खाने वाला होता है। कर्सोरियल होता है, कर्सोरियल में अच्छे धावक होते हैं, बहुत तेजी से दौड़ने वाले होते हैं। नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं। ये कैसे होते हैं? अब हम मार्फोलॉजी की बात कर लें। इनका बॉडी जो होता है, बॉडी में जो होता है, हेड जो होता है, हेड में जो है 6 सेगमेंट पाया जाता है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। बॉडी इनका हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। हेड में 6 सेगमेंट पाया जाता है, हेड में 6 सेगमेंट पाया जाता है। थोरेक्स में 3 सेगमेंट पाया जाता है। एब्डोमेन में 11 सेगमेंट पाया जाता है। मतलब कुल कितने सेगमेंट हो गए? और अगर एब्डोमेन में 11 है, थोरेक्स देखिए हेड में 6 है, थोरेक्स में 3 है, मतलब हेड में 6 सेगमेंट है, थोरेक्स में 3 सेगमेंट है, एब्डोमेन में 11 सेगमेंट है। 9 और 11 कुल 20 सेगमेंट हो गया। हेड एंड इट्स अपेंडेज, अगर हाँ हेड और उसके अपेंडेज की बात करें, 10th सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। 10th पेयर पे जो है जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर का होता है, एनल सीरी कहते हैं। 10th पेयर पे क्या पाया जाता है? एनल सीरी पाया जाता है। बोथ ऑफ सेक्सेस, दोनों सेक्स में एनल सीरी पाया जाता है। क्या है? 10th सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनल सीरी। एनल सीरी जो है मेल और फीमेल दोनों पे पाया जाता है। इसको स्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइड्स। देखिए क्या कर रहा है, इसको स्केलेटन, इसमें इसको स्केलेटन से बना हुआ आप इस सेगमेंट पे, प्रत्येक सेगमेंट पे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 4 काइटिनियस प्लेट, इसमें 4 काइटिनियस प्लेट पाया जाता है, जिससे स्क्लेराइड्स कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। इनका एंटीना जो होता है, एंटीना जो इनका है किससे बना होता है? सेगमेंट काल, इनके जो अनेक बहुत से सेगमेंट से बना होता है, जिसे पोडोमियर्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इसका एंटीना जो है बहुत से सेगमेंट से बना होता है, जिससे क्या कहते हैं? पोडोमियर्स कहते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को स्केप कहते हैं, एंटीना के फर्स्ट सेगमेंट को स्केप कहते हैं। सेकंड सेगमेंट को पेडिसेल कहते हैं, सेकंड सेगमेंट को क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। रेस्ट और क्या है? एंटीना के फर्स्ट सेगमेंट को स्केप कहते हैं, सेकंड को पेडिसेल कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। रेस्ट मेनी सेगमेंट फ्रॉम द जॉइंटेड फ्लैजिलम, तो बहुत से सेगमेंट होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? फ्लैजिलम से जुड़े होते हैं। और लेग ऑफ कॉकरोच, अगर हम कॉकरोच की लेग की बात करें, 5 सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं। कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। फ्रॉम बेस देयर सेगमेंट, तो इनका सबसे बेस पे क्या है? सबसे मोस्ट स्वेलन सेगमेंट कॉक्सा होता है। लेग का सबसे स्वेलन पार्ट जो होता है, बेस पे जो पाया जाता है, कॉक्सा पाया जाता है। उसके बाद ट्रांकेंटर पाया जाता है, फिर फीमर पाया जाता है, टिबिया पाया जाता है, टार्सस, मतलब इसके लेग के खंडों की बात करें, सेगमेंट की बात करें, कॉक्सा सबसे पहला है, मोस्ट स्वेलन पार्ट होता है, जहाँ से इनका लेग स्टार्ट होता है, कॉक्सा मोस्ट स्वेलन सेगमेंट होता है। उसके बाद ट्रांकेंटर पाया जाता है, फिर फीमर पाया जाता है, फिर टिबिया पाया जाता है, फिर टार्सस पाया जाता है। इस प्रकार से इसके कितने पार्ट हुए? 5 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉक्सा, ट्रांकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। इट्स बॉडी कैविटी आज हीमोसील, इसकी बॉडी कैविटी कैसे होती है? हीमोसील फिल्ड विद हीमोलिम्फ से भरा होता है। हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा होता है एंड हीमोसाइट्स पाया जाता है। यदि हम कॉकरोच के माउथ पार्ट को देखें तो माउथ पार्ट में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज मैंडिबुलेट टाइप होता है। किस प्रकार का होता है? मैंडिबुलेट टाइप का होता है। मैंडिबुलेट टाइप का जो उनका है माउथ पार्ट होता है, और बाइटिंग एंड चीविंग होता है। बाइटिंग में काटने वाला और चीविंग में चबाने वाले प्रकार का इनका माउथ पार्ट पाया जाता है। एलेब्रम अपर लिप होता है, एलेब्रम एक अपर लिप पाया जाता है, एलेब्रम लोअर लिप पाया जाता है, एक लोअर लिप और अपर लिप पाया जाता है। वन पेयर मैगली पाया जाता है। सेगमेंटेड एंड रिजेंबल टू ए लेग, ये मैगली जो है ये लेग के जैसे दिखाई देता है। वन पेयर मैंडिबल्स पाया जाता है, वन पेयर मैंडिबल्स पाया जाता है। तो मैंडिबल्स और मैगली ये माउथ पार्ट हैं, मैगजिबल और मैंडिबल्स ये वन पेयर पाए जाते हैं। इन्हीं के दोनों के बीच में, मैगजिली और मैंडिबल दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? फ्लेक्सिबल हाइपोफैरिंक्स टंगू पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, हाइपोफैरिंक्स टंगू पाया जाता है। मतलब मैंडिबल्स और मैगजिली के बीच में हाइपोफैरिंक्स टंगू पाया जाता है, जीभ पाया जाता है। इनमें वन पेयर एंटनी पाया जाता है, एक पेयर कंपाउंड आईज पाया जाता है, माउथ पार्ट पाया जाता है। अब इनके थोरेक्स एंड इट्स अपेंडिक्स की बात करें, थोरेक्स पे कौन कौन से अपेंडिक्स पाए जाते हैं? स्क्लेराइड्स प्लेट, देखिए थोरेक्स पे जो होती है, थोरेक्स पे कौन कौन से अपेंडिक्स पाए जाते हैं? स्क्लेराइड प्लेट पाई जाती है, डॉर्सल टर्गाइड्स
वेंट्रल स्टेरनाइट, डार्सल टर्गाइट, वेंट्रल स्टेरनाइट, और देखिए एक एक पाया जाता है, डार्सल टर्गाइट 1, वेंट्रल टर्गाइट 1, लेटरल प्लूराइड्स 2 पाया जाता है। स्क्लेराइड प्लेट पाई जाती है किस पे, थोरेक्स पे आप अपेंडिक्स पाए जाते हैं। थोरेक्स पे जो अपेंडिक्स पाए जाते हैं वो उन्हें 3 बार डार्सल, वेंट्रल, लेटरल में पाए जाते हैं। डार्सल को टर्गाइट्स कहते हैं, 1 पर रहता है। वेंट्रल पे स्टेरनाइट होता है, 1 होता है। लेटरल पे प्लूराइड्स होता है, 2 होते हैं। इनमें जो होता है डार्सल साइड टर्गाइट्स भी पाए जाते हैं। स्क्लेराइड प्लेट पाए जाते हैं, डार्सल साइड में टर्गाइट पाए जाते हैं। डार्सल साइड में प्रोनोटम प्रोथोरेक्सिक टर्गाइट पाया जाता है। मीजोथोरेक्स पाया जाता है। मेटोनोटम मेटाथोरेक्स पाए जाते हैं। प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स में इनका जो है डार्सल साइड टर्गाइट बटा होता है। प्रोथोरेक्सिक, मीजोथोरेक्सिक, मेटाथोरेक्सिस में ये बटा होता है। इनका थोरेक्सिक पार्ट बटा होता है। प्रोथोरेक्सिक, मीजोथोरेक्सिस, मेटाथोरेक्सिस में इसका उनका थोरेसिस पार्ट बटा होता है। 3 पेयर अपेंडेज पाए जाते हैं। प्रोथोरेक्सिक लेग 1 पाया जाता है, मीजोथोरेक्सिस पे 1 लेग पाया जाता है, मेटाथोरेक्सिस पे 1 लेग पाया जाता है, मतलब 3 पेयर आप लेग पाए जाते हैं। तो पहला पेयर प्रोथोरेक्सिस पे पाया जाता है, मेजोथोरेसिस पे 1 पेयर पाया जाता है, और इस मेटाथोरेसिस पे 1 लेग पेयर पाया जाता है। पेयर लेग से होते हैं वो 6 लेग होते हैं। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, अगर आपसे पेयर में पूछे तो 6 मतलब 3 पेयर लेग पाए जाते हैं। अगर आपसे लेग पूछे कितने लेग होते हैं इनमें, तो 6 लेग होते हैं, और 3 पेयर में होते हैं। 3 पेयर में होते हैं, 6 लेग होते हैं। और इनमें 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। और पंख कितने पाए जाते हैं, काकरोच में जो पंख पाए जाते हैं 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। विंग्स इसमें पाए जाते हैं 2 पेयर में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि काकरोच के बॉडी के ऊपर 2 पेयर में विंग्स पाए जाते हैं। 2 पेयर मतलब 4 विंग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर में पाए जाते हैं। तो मीजोथोरेक्सिस पे 1 पेयर पाया जाता है, जिसे टेगमिना कहते हैं, या विंग्स कवर होता है। ये बॉडी को पूरा कवर किया रहता है। मीजोथोरेक्सिस में बॉडी को पूरा कवर किया रहता है। और मेटाथोरेक्सिस पे भी विंग्स पाया जाता है, फंक्शनल विंग्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए मीजोथोरेसिस या मेटाथोरेसिस कौन सा पंख जो है फंक्शनल होता है, तो मेटाथोरेसिक का जो पंख होता है जिसपे 1 जोड़ी पाया जाता है मीजोथोरेसिस पे, 1 जोड़ी पाया जाता है मेटाथोरेसिस पे। तो मेटाथोरेसिस का जो पंख होता है, विंग्स होता है, ये एक फंक्शनल विंग्स होता है। और मीजोथोरेसिस पे जो विंग्स होता है ये क्या है, यह बॉडी को केवल कवर करने का काम करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्रोथोरेक्स पे जो विंग्स पाया जाता है वह जो होती है बॉडी को कवर करता है, लेकिन मेटाथोरेसिस विंग्स जो है फंक्शनल विंग्स होता है, यह उड़ने में हेल्प करता है, यह उड़ने में मदद करता है। एनल स्टाइल क्या है, एनल स्टाइल किस में पाया जाता है, एनल स्टाइल जो केवल वनली मेल में पाया जाता है, एनल स्टाइल केवल मेल में पाया जाता है। और एनल सीरी अगर पूछा जाए, एनल सीरी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन एनल स्टाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगर एनल सीरी की बात आती है तो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और एनल स्टाइल की बात आती है, एनल स्टाइल मेल केवल वनली मेल में पाया जाता है, केवल मेल में पाया जाता है। 1 पेयर होता है, अटैच टू 9 सेगमेंट में पाया जाता है। जो यह क्या है, एनल जो है स्टाइल 9 सेगमेंट में से जुड़ा होता है, अनसेगमेंटेड होता है। एनल स्टाइल क्या होता है, अनसेगमेंटेड होता है। एनल स्टाइल 9वें सेगमेंट में पाया जाता है। और एनल सीरीज जो पाया जाता है किस सेगमेंट में होता है, एनल सीरीज जो होता है 10वें सेगमेंट में होता है। ध्यान दीजिए, 9वें सेगमेंट में जो होता है एनल स्टाइल पाया जाता है, और 10वें सेगमेंट में क्या कौन जुड़ा होता है, एनल सीरीज जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनल सीरीज 10वें पे और एनल स्टाइल जो है 9वें खंड पे पाया जाता है। इन बोथ मेल एंड फीमेल में पाया जाता है एनल सीरीज, लेकिन एनल स्टाइल केवल मेल में पाया जाता है। साउंड रिसेप्टर इनमें कौन होता है, साउंड रिसेप्टर इसमें कौन होता है, एनल सीरीज। एनल सीरीज जो होते हैं ये साउंड रिसेप्टर होते हैं। एनल सीरीज सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन एनल स्टाइल जो होता है सेगमेंटेड नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा एनल रिसेप्टर जो होता है, एनल सीरीज जो होता है साउंड रिसेप्टर होता है, दोनों में पाया जाता है। एनल सीरीज जो होता है दोनों में पाया जाता है, साउंड रिसेप्टर होता है। एनल सीरीज सेगमेंटेड होता है, जबकि एनल स्टाइल सेगमेंटेड नहीं होता है। एनल स्टाइल जो केवल मेल में पाया जाता है। काकरोच में देखें इंटरनल स्ट्रक्चर, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो बाहर की वाल होती है, बाहर की वाल के इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो थिक क्यूटिकल पाया जाता है। इनके ऊपर क्या हो, थिक क्यूटिकल, सबसे ऊपर बाहरी थिक क्यूटिकल का पाया जाता है। एपी क्यूटिकल है, जिस क्यूटिकल की लेयर को क्या कहते हैं, एपी क्यूटिकल कहते हैं, एक्सो क्यूटिकल कहते हैं, इंडो क्यूटिकल कहते हैं। मतलब 3 लेयर में पाया जाता है, एपी क्यूटिकल,
एक्सोक्यूटिकल इंडोक्यूटिकल लेयर में पाए जाते हैं। हाइपोडर्मस लेयर जो उसके नीचे पाए जाते हैं। हाइपोडर्मल लेयर जो है इन क्यूटिकल के नीचे डर्मिस पाया जाता है। हाइपोडर्मिस पाया जाता है। हाइपोडर्मिस जो सेल होता है, हाइपोडर्मिस में जो ओइनोसाइट सेल्स होती हैं, हाइपोडर्मिस में ओइनोसाइट सेल होती हैं। हाइपोडर्मिस जो है ओइनोसाइट सेल होती हैं जो क्या सिक्रेट करती हैं, क्यूटिकल का फॉर्मेशन करती है। ध्यान दीजिए, क्यूटिकल का निर्माण किन सेल के द्वारा होती है, ओइनोसाइट सेल के द्वारा होती है। ओइनोसाइट सेल कहाँ पाई जाती है, हाइपोडर्मिस में पाई जाती है, जो क्यूटिकल के तीनों लेयर के नीचे पाई जाती है। तो हाइपोडर्मिस की कहाँ पाई जाती है, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल के नीचे पाई जाती है हाइपोडर्मिस लेयर। और इस हाइपोडर्मिस लेयर में ओइनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं जो किसका सिक्रीशन करते हैं, क्यूटिकल का सिक्रीशन करते हैं। इनमें जो काकरोच में मसल्स ग्रुप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक्सटर्नल मसल्स जो पाए जाते हैं, एक्सटर्नल मसल जो है वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। टर्गल मसल जो होता है डार्सल साइड में पाए जाते हैं। प्लूरल मसल जो है लेटरल साइड में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल मसल वेंट्रल साइड में, नीचे के साइड में, वेंट्रल साइड मतलब नीचे साइड में एक्सटर्नल मसल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक्सटर्नल मसल कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रल साइड नीचे साइड में। टर्गल मसल डार्सल साइड में, ऊपरी साइड में पाया जाता है। प्लूरल मसल जो है लेटरल दोनों साइड में पाया जाता है। प्लूरल मसल में दोनों साइड में पाया जाता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आउटर लेयर हुआ कि बॉडी की आउटर लेयर के स्ट्रक्चर की बात हम लोग किए। अब हम लोग आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो काकरोच का जो है एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, लांग होता है। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉरगट, मिड गट, हिंड गट। तो फॉरगट, मिड गट और हिंड गट में डिवाइड किया गया है, कर सकते हैं। तो स्टोमोडियम, मेजेंट्रॉन और प्रोक्टोडियम हिंड गट को कहते हैं, स्टोमोडियम को फॉरगट कहते हैं, मेजेंट्रॉन को मिड गट कहते हैं। तो इसके आगे इनका फोरगट की बात करें तो फोरगट जो इनका होता है वह इंटरनली लाइंड होता है, किससे, क्यूटिकल से। फोरगट में इसके इंटरनली जो होता है क्यूटिकल से लाइंड किया होता है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। एक्टोडर्मल एपिथेलियम इसमें पाया जाता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इन 5 पार्ट। अगर हम फोरगट को देखें तो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। फोरगट में 5 पार्ट पाए जाते हैं, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। फेरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड जो है फोरगट में पाए जाते हैं। फोरगट में पाए जाते हैं। 5 पार्ट है फोरगट में, 5 पार्ट होते हैं, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। माउथ ओपन इनटू फेरिंग्स, माउथ कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स पे ओपन होता है। हिच ओपन इनटू ए ट्यूबुलर पासेज कॉल्ड, मतलब जो माउथ जो होता है कहाँ पर, फेरिंग्स से ओपन होता है। ओइसोफेगस एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, माउथ जो होता है फेरिंग्स के पास में खुलता है, लेकिन जब उसके पीछे ट्यूबुलर पार्ट चलता है उसे क्या कहा जाता है, इसोफेगस कहा जाता है, ओइसोफेगस कहा जाता है। उसके पीछे जो ट्यूबुलर पार्ट उसका माउथ के बाद होता है उसे ओइसोफेगस कहते हैं। द ओइसोफेगस ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। देखिए ओइसोफेगस जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर चलती है बाद में जाकर चौड़ी हो जाती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप क्या है, सैक लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे क्रॉप कहते हैं। फॉर स्टोरिंग द फूड, यह भोजन को स्टोर वहाँ करता है। भोजन को क्या करता है, स्टोर करता है। भोजन को स्टोर करने का काम क्या करता है, क्रॉप करता है। ओइसोफेगस नली जैसी स्ट्रक्चर है। फेरिंग्स के स्थान पे मुख खुलता है, इतना ध्यान दीजिए, फेरिंग्स के स्थान पे काकरोच में मुख खुलता है। आइसोफेगस उसके बाद होता है जो नली की ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर होती है, वही भाग आगे जाकर चौड़ा हो जाता है जिसे क्रॉप कहते हैं, जो फूड को स्टोर करता है, देखिए इनमें क्या होता है, क्रॉप जहाँ क्रॉप पाया जाता है, क्रॉप के पास ही स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्रॉप में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है। फाउंड वन ऑफ आइदर साइड ऑफ क्रॉप, क्रॉप जहाँ चौड़ा पार्ट नली का हो जाता है, ट्यूब जो ओइसोफेगस के बाद चौड़ा पार्ट क्रॉप होता है। क्रॉप जहाँ भोजन को स्टोर किया जाता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है। यह स्लेवरी ग्लैंड जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ एमाइलेज का भी सिक्रीशन करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का एमाइलेज का भी सिक्रीशन, डाइजेस्टिव एंजाइम तो होते ही और इसमें एमाइलेज का भी सिक्रीशन होता है। ये जो क्रॉप होता है, क्रॉप के बाद एक फिर पतली नली की संरचना बन जाती है, उसे गिजार्ड कहते हैं। प्रोवेंट्रिकुलर संरचना बन जाती है, मतलब बहुत सक्रिय संरचना बन जाती है, इसे गिजार्ड कहते हैं। गिजार्ड क्या काम करता है, स्ट्रक्चरली द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यह स्ट्रक्चरली रूप से बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, या क्या करता है, ग्राइंडिंग भोजन को
ग्राइंडिंग का पीसने का काम करता कौन करता है? गिजार्ड। गिजार्ड पीसना का काम करता है। क्राप स्टोर का काम करता है, भोजन को क्या करता है? स्टोर करता है। और वैसे भोजन नली एक संरचना है जहाँ से भोजन एंट्री करता है। इट्स मेन पार्ट ऑफ कॉल्ड इसके मेन पार्ट को क्या कहते हैं? इसके मेन पार्ट को अर्मेरियम कहते हैं। गिजार्ड के मेन पार्ट को क्या कहा जाता है? गिजार्ड के मेन पार्ट को अर्मेरियम कहा जाता है। इसकी वाल जो होती है सिक्स लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होती है। इसकी वाल जो होती है, जो गिजार्ड की वाल होती है 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होती है और विथ 6 टीथ पाए जाते हैं। इन्हीं पे अच्छा जो है टीथ पाए, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? ग्रुप उभरे हुए टीथ पाए जाते हैं और इसी कारण यह क्या करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। इट इज इंटरनली प्रोवाइडेड विथ 6 क्यूटिकुलर टीथ, डीप लॉन्गिट्यूडनल टीथ पाए जाते हैं। विच क्रश द फूड, जिसके द्वारा भोजन को क्रश करता है। मतलब 6 जो होते हैं टीथ पाए जाते हैं, तो 6 टीथ पाए जाते हैं। और फोल्डिंग क्या पाए जाते हैं? अल्टरनेट फोल्डिंग 6 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। 6 मसल और 6 टीथ पाए जाते हैं, जिसके द्वारा भोजन को क्या करते हैं? ये भोजन को ग्राइंडिंग करते हैं, पीसने का काम करते हैं, क्रश करते हैं। फूड को क्या करते हैं? क्रश करते हैं। अधिकतर भोजन जो इनका होता है कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है? अधिकतर भोजन एंजाइम जहाँ क्राप में पाया जाता है। क्राप जहाँ भोजन को स्टोर होता है वहाँ पे एंजाइम होते हैं, तो वहाँ पर अधिकतर भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन जो होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट होता है। मिडगट के एंटीरियर पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। मिडगट देखिए, गिजार्ड के बाद क्या बनता है? गिजार्ड के बाद जो होता है, गिजार्ड के बाद मिडगट का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे सीका पाया जाता है, हिपैटिक सीकी भी पाए जाते हैं। देखिए, गिजार्ड और मिडगट के बीच में ही हिपैटिक सीकी पाई जाती है। देखिए, उसकी बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन मोस्ट फूड ऑफ डाइजेशन क्राप में पाया जाता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन जो होता है मिडगट के एंटीरियर पार्ट पे होता है। मिडगट के एंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है। देखिए, स्टोमोडियल वाल्व पाया जाता है। एक स्टोमोडियल वाल्व कहाँ पाया जाता है? गिजार्ड और मेजेंट्रॉन के बीच में। गिजार्ड और मेजेंट्रॉन के बीच में गिजार्ड कहाँ पाया जाता है? क्राप के नीचे। तो गिजार्ड और मेजेंट्रॉन के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिसको इसका क्या नाम होता है? स्टोमोडियल वाल्व कहते हैं। स्टोमोडियल वाल्व कहते हैं। मेजेंट्रॉन क्या है? देखिए, मेजेंट्रॉन क्या है? जहाँ पर मेजेंट्रॉन से कहते हैं जहाँ पर हिपैटिक सीकी, देखिए गिजार्ड के बाद जो है हिपैटिक सीकी पाया जाता है, उसी को मेजेंट्रॉन कहा जाता है। मेजेंट्रॉन हैज 6 से 8 ग्रैंडुलर गैस्ट्रिक एंड हिपैटिक सीकी पाया जाता है। ग्रैंडुलर गैस्ट्रिक एंड हिपैटिक सीकी पाया जाता है। जंक्शन ऑफ फॉरगट या फॉरगट के जंक्शन पे होता है। एंड मिडगट और फॉरगट के जंक्शन पे होता है। फॉर द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यह जो हिपैटिक जो सीकी होती हैं यह क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। तो मेजेंट्रॉन पे क्या हिपैटिक सीकी पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, या फॉरगट हिंडगट के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे स्टोमोडियल वाल्व कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा। देखिए, काकरोच में जो मिडगट होता है, मिडगट जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है हिपैटिक सीकी के बाद, मिडगट पे जो एक इंटरनली लाइंड होता है क्यूटिकल का एक इंटरनली लाइंड होता है, मतलब उसके इंटरनली लाइन बन जाता है क्यूटिकल का। उस क्यूटिकल का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनता है। पेरीट्रोफिक मतलब प्रोटीन और काइटिन की लेयर होती है। प्रोटीन और काइटिन की एक लेयर बन जाती है किसमें? मिडगट में प्रोटीन और काइटिन की एक लेयर बन जाती है, जिसका नाम क्या है? पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय गिजार्ड, मतलब इस मेम्ब्रेन का निर्माण जो है गिजार्ड के द्वारा जो पदार्थ सिक्रीशन होता है प्रोटीन और काइटिन के द्वारा बनता है। इसी को क्या करते हैं? पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन करते हैं जो गिजार्ड के द्वारा सिक्रीशन होकर मिडगट में इसका फॉर्मेशन होता है। मिडगट में एक पतली लेयर बनती है जो प्रोटीन काइटिन की बनी होती है, पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसे पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहते हैं जो मिडगट में पाया जाता है। और निर्माण कौन करता है? गिजार्ड करता है। देखिए, पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन और काइटिन की जो मिडगट में बनती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? गिजार्ड के द्वारा सिक्रेटेड मटेरियल के द्वारा प्रोटीन और काइटिन का सिक्रेशन करता है और मिडगट में ये लेयर बनती है। तो मिडगट में ये लेयर के फंक्शन क्या करती है? देखिए, मिडगट में ये जो वाल्व बनती है यह क्या कार्य करता है? एब्रेशन करता है। एब्रेशन मतलब होता है रगड़ से बचाता है। मिड वाल में भोजन जब फ्रैक्शन करता है, भोजन जब जाता है आगे तो उसकी रगड़ से बचाता है। मिडगट में
खरोच ना आए, इसकी रगड़ से बचाने का काम कौन करता है? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ बनती है? मिडगट में बनती है। किसके द्वारा सिक्रीशन से? गिजार्ड के द्वारा सिक्रेटेड मटेरियल प्रोटीन और काइटिन के सिक्रीशन से बनता है, जो मिडगट को एब्रेशन मीन्स होता है उनके घर्षण या उनको खरोच से बचाता है। एब्रेशन किसके? फ्रैक्शन ऑफ फूड पार्टिकल के फ्रैक्शन से बचाता है मिड गट के वाल को। एब्रेशन मतलब उसके घर्षण, उसकी मतलब उसमें खरोच ना आए, तो इस प्रकार उसकी त्वचा को बचाता है। आता है हिंडगट की बात। मिडगट हो गया। हिंडगट की बात होती है। हिंडगट क्या होता है? बॉर्डर चौड़ा होता है मिडगट से। मिडगट से क्या होता है? चौड़ा होता है। एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मिडगट में 3 भाग में बांटा गया है। हिंडगट को 3 पार्ट में बांटा गया है। इलियम, कोलान, रेक्टम। इलियम, कोलान, रेक्टम। इलियम पतला भाग होता है, कोलान उसके बाद कुछ थोड़ा चौड़ा भाग होता है, और रेक्टम लास्ट का पार्ट होता है, लास्ट जहाँ एनस खुलता है, तो रेक्टम अंतिम भाग होता है। काकरोच इज ओमनीवोरस होता है। काकरोच क्या होता है? ओमनीवोरस होता है, सब कुछ खाने वाला होता है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर एब्जॉर्ब्ड मेसेंट्रॉन एंड हेपेटिक सिकी। मेसेंट्रॉन जहाँ हेपेटिक सिकी होता है वहाँ पे क्या होता है? मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ हेपेटिक सिकी, क्योंकि वहाँ एंजाइम का सिक्रीशन होता है। जहाँ पे गिजार्ड और मिड गट जुड़े होते हैं वहाँ पे अधिकतर भोजन का एब्जॉर्बेशन हो जाता है। यदि हम एलिमेंट्री का कैनाल की बात करें तो माउथ फायरिंग जहाँ पाया जाता है वहाँ माउथ जुड़ा होता है। माउथ फायरिंग्स ओइसोफेगस पतली नली है। फिर क्राप आता है, क्राप के बाद गिजार्ड आता है, गिजार्ड के बाद मिड गट आता है, मिड गट के बाद इलियम आता है, कोलान आता है, रेक्टम मतलब हिंड गट आता है। एलियम, कोलान, रेक्टम हिंड गट है, और उसके बाद एनस आता है। प्यारे दोस्तों, ये था इसका एलिमेंट्री कैनाल का एक क्रम। एलिमेंट्री कैनाल का क्रम कभी कभी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। कभी कभी पूछा जाए माउथ फायरिंग्स ओइसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिड गट, हिंड गट में 3 आते हैं, एलियम, कोलान, रेक्टम, एनस। मिड गट के बाद हिंड गट में 3 आते हैं, एलियम, कोलान, रेक्टम, एनस। हम कहें कि जो हेपेटिक सिकी कहाँ जुड़ा होता है? गिजार्ड और मिड गट के मध्य में, मतलब जहाँ से जुड़े होते हैं वहीं पे, जहाँ पे दोनों जुड़े होते हैं वहीं पे हेपेटिक सिकी पाए जाते हैं। और मल्पेगियन ट्यूबुल्स कहाँ पाए जाते हैं? मिड गट और इलियम। मिड गट और हिंड गट जहाँ से इलियम स्टार्ट होता है, मिड गट और इलियम जहाँ से स्टार्ट हो, हिंड गट के इलियम पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, पतला पार्ट सकरा पार्ट स्टार्ट होता है, वहीं पे मल्पेगियन ट्यूबुल्स पाया जाता है। तो इसकी हम चर्चा नहीं करें। मल्पेगियन ट्यूबुल क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल में हम चर्चा करेंगे, तो उसकी बात आगे आएगी। गिजार्ड में हम लोगों ने देखा था, गिजार्ड में जो है इंटरनल सर्कुलर टीथ पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। गिजार्ड जो है कहाँ जुड़ा होता है? क्राप और जहाँ पे हेपेटिक सिकी होती है वहाँ पे होता है, जो भोजन को क्या करता है? ग्राइंडिंग का काम करता है। हम लोगों ने देखा था। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसमें, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जाइमोजन एंजाइम का सिक्रीशन करता है। डाइजेस्ट स्टार्च को पाचन के लिए जाइमोजन एंजाइम का सिक्रीशन करता है। सलाइवरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मिड गट में। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? मिड गट में। फूड का अवशोषण जो है, हिंड गट वाटर का एब्जॉर्ब करता है। ध्यान दीजिए, हिंड गट जो होता है इसका क्या? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। हिंड गट जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और मिड गट जो होता है भोजन का अवशोषण कर देता है। और हम लोगों ने देखा कि मिड गट का वाल जो होता है प्रोटीन और किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन का जिसे कहते हैं, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहते हैं। मिड गट में ही हेपेटिक सिकी भी पाया जाता है। मिड गट से मिड गट प्लस, तो अगर जोड़ा जाए मिड गट में हेपेटिक सिकी और वाल ऑफ मिड गट, हेपेटिक सिकी और जो वाल ऑफ मिड गट का फॉर्मेशन किसके कौन करता है बताइए? गिजार्ड करता है। क्या करता है? कौन करता है? गिजार्ड। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन। इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप का होता है। कैसे होता है? इसमें ओपन टाइप होता है। ब्लड हीमोसील कैविटी पाई जाती है। हीमोलिम्फ कलरलेस होता है इनका। हार्ट चैम्बर 13 चैम्बर पाए जाते हैं। यह पेरिकार्डियल सीनस में पाया जाता है। पेरिकार्डियल सीनस में पाया जाता है। इनका हीमोलिम्फ जो होता है यह ऑक्सीजन को नहीं कैरी करता है, क्योंकि नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। हीमोसील इज डिवाइडेड इनटू डॉर्सल पेरिकार्डियल सीनस। हीमोसील जो होता है, हीमोकोल जो होता है, क्या डिवाइडेशन होता है क्या? डॉर्सल पेरिकार्डियल सीनस में। मिडिल डॉर्सल पेरिकार्डियल सीनस और मिडिल पेरीविसरल सीनस में बटा होता है क्या? हीमोसील। एंड ए वेंट्रल पेरीन्यूरल सीनस, और एक क्या है?
पेरीन्यूरल सीनस पाया जाता है। टू परफोरेटेड डायफ्राम्स, टू परफोरेटेड डायफ्राम पाया जाता है, टू परफोरेटेड डायफ्राम पाया जाता है। का डार्सल डायफ्राम जो होता है पेरिकार्डियल पेरीसीनस में बटा होता है। डार्सल डायफ्राम जो पेरिकार्डियल और पेरीसीनस में बटा होता है। और ब्लड फ्लो होता है सीनस लेक्यूम के द्वारा। एक सीनस, इनके हार्ट में एलरी मसल्स पाए जाते हैं। इनके हार्ट में कौन से मसल्स पाए जाते हैं? एलरी मसल्स पाए जाते हैं। हार्ट हम लोगों ने देखा कि 13 चैम्बर में होता है, 13 चैम्बर होता है, या पेरिकार्डियल सीनस में पाया जाता है। तो हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, एलरी मसल्स पाया जाता है। और फैन शेप्ड सरस, एलरी मसल क्या होती है? फैन के जैसे स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पाई जाती है हार्ट में। और 12 पेयर में होता है। इनके संकुचन से हृदय के अंदर सिकुड़न उत्पन्न होता है, और इसी को हम डायस्टोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। इनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है। इनका हार्ट का जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है सिचुएटेड इन पेरिकार्डियल सीनस, ये पेरिकार्डियल सीनस में पाया जाता है। पेरिकार्डियल सीनस में इनका हार्ट पाया जाता है। डार्सल डायफ्राम ओवर द डार्सल डायफ्राम, मतलब डार्सल डायफ्राम के ऊपर पेरिकार्डियल सीनस में ये पाया जाता है। इनका हार्ट डार्सल डायफ्राम के ऊपर पेरिकार्डियल सीनस में इनका हार्ट पाया जाता है, जो 13 चैम्बर का होता है। एलरी मसल्स पाया जाता है जो उनके संकुचन में सहायक होता है, जो 12 पेयर में होता है। एलरी मसल्स 12 पेयर में होता है। और इसके बाद हम लोग और देखते हैं ब्लड फ्लो जो होता है सीनस और लेक्यूनी के से होता है। सीनस और लेक्यूनी के दौरान ब्लड फ्लो की कंडीशन पाई जाती है। अब हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम देखते हैं। कॉकरोच का रिस्पायरेटरी देखते हैं। रिस्पायरेशन सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ट्रैकियल सिस्टम, रिस्पायरेशन इसमें है ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है। ट्रैकी पाए जाते हैं। रिस्पायरेटरी ट्यूब जो होता है ट्रैकी होता है, विच इंक्लूड द नेटवर्क ऑफ ट्रैक्यूल्स एंड स्पाइरकल्स। तो इसमें क्या होता है? इंक्लूड जुड़ा होता है नेटवर्क ट्रैक्यूल्स, फिर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। ट्रैकी के बाद ट्रैक्यूल्स, फिर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। द ट्रैकियल सिस्टम ओपन आउटसाइड, देखिए द ट्रैकियल सिस्टम ओपन्स आउटसाइड बाई 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स। देखिए ट्रैकी जो होता है ओपन आउटसाइड में ओपन होता है 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल। देखिए हम लोगों ने देखा कि ट्रैकी के बाद ट्रैक्यूल होते हैं, ट्रैक्यूल के बाद स्पाइरकल्स होते हैं। स्पाइरकल्स जो होते हैं बाहर खुलते हैं। 2 पेयर ऑफ थोरेक्सिक, 2 पेयर थोरेक्सिस। स्पाइरकल्स कहाँ खुलते हैं? 2 पेयर ऑफ थोरेक्सिस में। 8 पेयर ऑफ एब्डामेन में, 2 पेयर थोरेक्सिस में खुलते हैं, और 8 पेयर जो होते हैं एब्डामेन में स्पाइरकल्स खुलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। प्रेजेंट आर लेटरल साइड ऑफ बॉडी, प्रेजेंट लेटरल साइड में, बॉडी के लेटरल साइड में खुलते हैं। बॉडी के कॉकरोच के लेटरल साइड में ये स्पाइरकल्स खुलते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल्स इन रेगुलेटेड बाई स्पेंक्टर, स्पेंक्टर पाए जाते हैं। जो इनका ओपनिंग स्पाइरकल्स जो होते हैं ओपनिंग के लिए स्पेंक्टर पाए जाते हैं। कब ओपन होता है, कब खुलना है, कब बंद होना है, स्पाइरकल्स इसमें पाए जाते हैं। स्पाइरकल्स जो होते हैं 10 पेयर में होते हैं। स्पाइरकल कितने होते हैं? 10 पेयर होते हैं। मिलाकर 10 पेयर होते हैं। 2 पेयर थोरेक्सिस पे पाए जाते हैं और 8 पेयर एब्डामेन पे पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या हुए? 10 पेयर हुए। स्पाइरकल्स का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? स्पेंक्टर के द्वारा। स्पाइरकल्स का रेगुलेशन जो होता है स्पेंक्टर के द्वारा होता है। ट्रैकियल ट्यूब इनका डिवाइडेड होता है ट्रैक्यूल्स में, वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। ट्रैक्यूल्स में क्या, ट्रैकियल ट्यूब जो होती है ट्रैक्यूल्स में बटे होते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज होता है। इंस्पायरेशन पैसिव क्रिया होती है। इंस्पायरेशन जब अंदर लेते हैं तो पैसिव क्रिया होती है, जब बाहर निकालते हैं हवा को बाहर निकालते हैं तो एक्टिव क्रिया होती है, मतलब उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है जब बाहर निकालते हैं। जब अंदर लेते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यूटिकल ऑफ कॉकरोच इज वेरी परमिएबल होता है फॉर CO2। क्यूटिकल ऑफ कॉकरोच का जो होता है वेरी परमिएबल होता है CO2 के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब हम लोग देख लेते हैं। इनमें हम लोग क्या देखते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। मैलपिघियन ट्यूबुल, इनमें मैलपिघियन ट्यूबुल जो पाया जाता है। मैलपिघियन ट्यूबुल कहाँ पाया जाता है भैया? इलियम और मिडगट के बीच में। इलियम जहाँ से स्टार्ट होता है और मिडगट जहाँ अंत होता है वहीं पर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैलपिघियन ट्यूबुल पाया जाता है। मैंने पहले भी चर्चा किया था तो मैलपिघियन ट्यूबुल की बात की थी। तो 60 से 150 टोटल नंबर में पाया जाता है। एक्सक्रीटरी मैलपिघियन ट्यूबुल 60 से 150 नंबर में पाया जाता है। यह पेरीविसरल रीजन में लटकती रहती है। पेरीविसरल रीजन में क्या लटकती रहती है? इसके सहायक अंग कौन कौन होते हैं? फैट बॉडी पाया जाता है, फैट बॉडी पाया जाता है, क्यूटिकल स्किन पाया जाता है और क्यूटिकल स्किन पाया जाता है। मर्स रूम ग्लैंड पाया जाता है, क्यूटिकल स्किन
फैट बॉडी, मशरूम ग्लैंड, ये क्या है, रिस्पायरेशन में सहायक अंग होते हैं। जबकि मल्पीगियन ट्यूबुल में ये क्या होता है, उत्सर्जन में सहायक होता है। मल्पीगियन ट्यूबुल जो है उत्सर्जी अंग है, जबकि सहायक अंग कौन है, फैट बॉडी है। उत्सर्जन में सहायक अंग कौन कौन है, जो मल्पीगियन ट्यूबुल के सहायक हैं, कौन सा है, फैट बॉडी, क्यूटिकल ऑफ स्किन, मशरूम ग्लैंड। इसमें मशरूम ग्लैंड पाई जाती है जो उत्सर्जन में सहायक होता है। उत्सर्जन में काकरोच का उत्सर्जन कौन क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। काकरोच में यूरिक एसिड जो है उसका यूरिकोटेलिक इसलिए कहते हैं, यूरिक एसिड इनका उत्सर्जी पदार्थ है और यूरिकोटेलिक इसलिए इन्हें कहा जाता है। तो काकरोच है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है और यूरिकोटेलिक कहते हैं। उत्सर्जन में मेन अंग का है मल्पीगियन ट्यूबुल होते हैं जो 60 से 150 पाए जाते हैं, जो कहाँ पे स्थित होते हैं, जो एलियम, जो हिंडगट और मिडगट के, जहाँ मिडगट अंत होता है और हिंडगट का स्टार्टिंग एलियम पार्ट होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 60 से 150 होती है, किसकी, मल्पीगियन ट्यूबुल की। और उत्सर्जन में सहायक अंग कौन से हैं, फैट बॉडी है, क्यूटिकल ऑफ स्किन है, मशरूम ग्लैंड आपसे पूछा जाए मशरूम ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो आप काकरोच की बात करेंगे, मशरूम ग्लैंड इसमें पाया जाता है। इनका उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है, यूरिक एसिड होता है, जो इसलिए इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। नर्वस सिस्टम की बात हम लोग कर लेते हैं। ऑर्गन्स की बात करते हैं, नर्व सिस्टम की बात करते हैं। सीएनएस, नर्व रिंग और नर्व कार्ड पाया जाता है। नर्व रिंग और नर्व कार्ड जो ब्रेन को बनाता है। सीएनएस जो होता है नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो नर्व रिंग और नर्व कार्ड मिलकर ब्रेन बनाते हैं। तो नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए काकरोच में, सीएनएस और पीएनएस दोनों होते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल बनाते हैं, नर्व रिंग और नर्व कार्ड ब्रेन बनाता है, मतलब हम कह सकते हैं ब्रेन इनका होता है। पीएनएस जो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, पूरे बॉडी से संवेदनाओं को लाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो एएनएस, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में इसमें कहाँ कहाँ पे गैंग्लिया पाए जाते हैं जो सेंस का कार्य करते हैं। फ्रंटल गैंग्लिया ब्रेन में पाया जाता है, फ्रंटल गैंग्लिया जो है ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया जो होता है, हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया जो होता है बिलो ऑफ ब्रेन के नीचे पाया जाता है। हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया जो है ब्रेन के नीचे पाया जाता है। इनगुमियल ग्लैंड, इनग्यूमियल गैंग्लिया जो होता है क्रॉप में पाया जाता है। इनग्यूमियल गैंग्लिया जो है क्रॉप में पाया जाता है। प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लिया जो है गिजार्ड में पाया जाता है। ध्यान दीजिए कि कौन सी गैंग्लिया कहाँ पाई जाती है। प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लिया गिजार्ड में पाया जाता है, जो भोजन को गार्डिंग करता है, मतलब पीसता है। इनग्यूमियल गैंग्लिया क्रॉप में पाया जाता है, जहाँ भोजन स्टोर होता है। कौन सा गैंग्लिया वहाँ पाया जाता है, इनग्यूमियल गैंग्लिया पाया जाता है। और ब्रेन के नीचे जो गैंग्लिया पाया जाता है हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। फ्रंटल गैंग्लिया ब्रेन में पाया जाता है, फ्रंटल गैंग्लिया जो होता है दो पार्ट में बटा होता है, कार्पोरा एलेटा, कार्पोरा एलेटा और कार्पोरा कार्डिएका। कार्पोरा एलेटा जो होता है सीक्रेट हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है, न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन जो होता है, 5 गैंग्लिया इसमें पाए जाते हैं। कितने गैंग्लिया पाए जाते हैं, 5 गैंग्लिया पाए जाते हैं। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो होता है, क्या करता है, प्रोथोरेसिक पहला ग्लैंड है प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, क्या है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड पहला ग्लैंड है। थोरेसिक ग्लैंड सिंगल पाया जाता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड क्या होता है, सिंगल पाया जाता है। या क्या सिक्रेशन करता है, मोल्टिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। मोल्टिंग हार्मोन्स कौन सा होता है, इग्डाइसोन जो है मोल्टिंग हार्मोन्स होता है, जिससे कीटों में क्या मोल्टिंग की क्रिया पाई जाती है, या मोल्टिंग की क्रिया प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन, इग्डाइसोम। आपसे पूछा जाए इग्डाइसोम हार्मोन्स का क्या कार्य है, मोल्टिंग की क्रिया करता है। आपसे पूछा जाए इग्डाइसोम हार्मोन्स किस ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। अब हम इसके आगे और देखते हैं। तो कार्पोरा एलेटा जो होता है सीक्रेट जोइनल्स हार्मोन्स, JH हार्मोन, जोइनल्स हार्मोन का सिक्रेशन कार्पोरा एलेटा करता है, जिसे नियोटिनी कहते हैं। प्रिवेंट अनटिमली माउंटिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस, माउंटिंग की क्रिया को कंट्रोल करता है कार्पोरा एलेटा। कार्पोरा एलेटा क्या होता है, या माउंटिंग की क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब माउंटिंग की क्रिया होती है उसमें कंट्रोल का काम करता है कार्पोरा एलेटा। सीक्रेट हार्मोन्स इग्डाइसोम जो होता है सिक्रेशन होता है, या क्या है,
की क्रिया को कंट्रोल करता है। का देखिए प्रोथायरॉक्सिक ग्लैंड इक्डाइसोन हार्मोन्स का निर्माण करता है और यह काम करता है। इक्डाइसोन हार्मोन्स क्या करता है, कीटों में माउंटिंग की क्रिया कराता है। और कार्पोरा एलेटा जो हार्मोन्स जुवेनिल्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जो माउंटिंग क्रिया को नियंत्रित करता है। जुवेनिल्स हार्मोन जो होता है जेएच हार्मोन भी या कभी कभी पूछ लेता है जेएच हार्मोन, जुवेनिल हार्मोन जो होता है या माउंटिंग क्रिया को नियंत्रित करता है। तो प्रोथोरेक्सिक जो हार्मोन्स का माउंटिंग हार्मोन्स निकलता है इक्डाइसोन या माउंटिंग क्रिया को कराता है, लेकिन जो कार्पोरा एलेटा होता है उससे जो सिक्रेशन होता है जुवेनिल्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है या काम करता है, क्या करता है, माउंटिंग को कंट्रोल नियंत्रित करता है, माउंटिंग की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कार्पोरा कार्डियका, कार्पोरा कार्डिया की कार्डी लगा है, कार्डियका मतलब हार्ट से, मतलब सिक्रेट हार्मोन्स कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है, सेंट्रल क्या काम करता है, कार्पोरा कार्डियका जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है तो सेंट्रल हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। क्या हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए कार्पोरा कार्डियका हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। कार्पोरा कार्डियका जो होता है रेगुलेट द हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। दिस ग्लैंड आर आल्सो सीक्रेट, ये कौन से हार्मोन्स का, एडिपो काइनेटिक हार्मोन्स, एडिपो काइनेटिक। देखिए कार्पोरा कार्डियका जो है कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन है, AKH हार्मोन्स। जब कभी कभी पूछा था AKH हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन करता है तो कार्पोरा कार्डियका। तो यह किसको रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। कार्पोरा कार्डियका हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और कार्पोरा एलेटा जो होता है यह माउंटिंग को रेगुलेट करता है, जुवेनिल्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। और प्रोटोथोरेसिक ग्लैंड जो होता है यह माउंटिंग की इक्डाइसोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जो कीटों में माउंटिंग की क्रिया कराता है। माउंटिंग की क्रिया इक्डाइसोन हार्मोन्स प्रोथाइसिक ग्लैंड से सिक्रेशन होता है और कार्पोरा एलेटा के द्वारा जुवेनिल्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो माउंटिंग की क्रिया को नियंत्रित करता है। और हार्ट बीट को कौन नियंत्रित करता है, कार्पोरा एलेटा से, कार्पोरा कार्डियका से एडिपो काइनेटिक हार्मोन्स AKS भी कहा जाता है, एडिपो काइनेटिक हार्मोन्स का सिक्रेशन कार्पोरा कार्डियका करता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। बोथ द कार्पस कार्डियकम एंड कार्पस एलेटम आर न्यूरोहीमल ऑर्गन होता है, न्यूरोहीमल ऑर्गन होता है डेट स्टोर ब्रेन न्यूरो हार्मोन्स बट ईच हैज सम एंडोक्राइन सेल्स वेल, और कुछ एंडोक्राइन सेल भी पाया जाता है। हम इनके सेंस ऑर्गन्स की बात कर लें, कंपाउंड आइज पाई जाती है, मेड ऑफ किससे बना हो, ओमेटेरिया से बना होता है। इनके कंपाउंड आइज मेड ऑफ ओमेटेरिया से बना होता है। प्रत्येक कंपाउंड आई में जो होता है अबाउट मतलब 2000 विजुअल हेक्सागोनल यूनिट पाई जाती है। देखिए प्रत्येक कंपाउंड आई में जो होता है विजुअल हेक्सागोनल यूनिट पाई जाती है जिसे ओमेटेरिया कहते हैं, हम कहते हैं ओमेटेरिया। तो मेड ऑफ ओमेटेरिया से बना होता है इनकी आई, किससे बना होता है, ओमेटेरिया से बना होता है। ओमेटेरिया कॉन्सिस्ट ऑफ लेंस, प्रत्येक ओमेटेरिया में लेंस पाया जाता है। एक कॉर्निया पाया जाता है, एक क्या होता है, कॉर्निया पाया जाता है। एक क्रिस्टेलाइन कोन विथ 4 कोन सेल पाया जाता है। 7 जो पाता है रेटिन्यूलर सेल्स पाए जाते हैं, 7 जो है रेटिन्यूलर सेल पाए जाते हैं। एंड रेब्डोमियर्स पाए जाते हैं, 7 क्या है, रेब्डोमियर्स पाए जाते हैं, 7 रेब्डोमियर्स पाए जाते हैं, 7 रेटिन्यूलर सेल पाए जाते हैं। और इस ओमेटेरियम कॉन्सिस्ट ऑफ ए लेंस एक कार्निया, एक लेंस पाया जाता है, एक कार्निया पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, क्रिस्टेलाइन कोन विथ 4 कोन, क्रिस्टेलाइन कोन के साथ 4 कोन सेल पाई जाती हैं, 4 कोन सेल पाई जाती हैं। 7 रेटिन्यूलर सेल पाए जाते हैं और 7 जो है रेब्डोमियर्स पाई जाती हैं, 7 रेब्डोमियर्स पाई जाती हैं। तो इनमें इमेज का इस प्रकार बनता है एपोजिशन इमेज। इमेज 2 प्रकार से बनता है। एपोजिशन इमेज में क्या होता है, एपोजिशन इमेज में ये हाईलाइट में बनाते हैं, हाईलाइट में बनता है एपोजिशन इमेज। सुपरपोर्शन इमेज डिम लाइट में बनता है। सुपरपोर्शन इमेज जो होता है डिम लाइट में बनता है। काकरोच में केवल एक ही प्रकार की इमेज बनती है, यह मोजाइक ही बनती है। किस प्रकार की होती है, काकरोच में केवल एक ही प्रकार की इमेज बनती है जो मोजाइक होती है। एक पॉइंट और है, देखिए एंटीनी जो इसमें होती है यह किसके ज्ञान को केंद्रित करती है, स्मेलिंग को सेंस। एंटीनी जो होती है स्मेलिंग एंड टैक्टाइल स्पर्श ज्ञान कराता है। एंटीनी जो है, जैसे एंटीनी जो क्या काम है
क्या क्या काम करता है? स्मेलिंग, जब सूंघने का काम करता है, और टेक्टाइल्स, स्पर्श का, एंटीनी, ये 2 काम करता है। और NL3 क्या काम करता है? एडिटरी रिसेप्टर, एडिटरी मीन्स होता है सुनने का काम करता है, NL3 सुनने का काम करता है। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम लोग करते हैं।